सर थोड़ा-सा आईटी सेक्टर भी जो है वो पिछले कई सेशन से हम देख रहे हैं कि प्रेशर में आता हुआ नज़र आ रहा है। जो खबर आई है उसके बाद से आप आईटी सेक्टर को कैसा देख रहे हैं? और क्या यहाँ पर 2026 की जर्नी में हमें आईटी सेक्टर जो है वो लीड करता हुआ नज़र आएगा? ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए उर्वशी, बिकॉज़ आईटी सेक्टर को जो है वो एक के बाद एक सेटबैक लगे हैं। और अभी जो रिसेंटली जो हुआ कि एंथ्रोपिक ने और ओपन एआई ने कुछ अपने नए सॉफ्टवेयर और नए अपने कुछ प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हैं, जिसके वजह से ऐसा लग रहा है कि जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड उसमें जो ऑटोमेशन है वो और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको नंबर ऑफ पीपल या मैन आवर्स कम चाहिए होंगे। अगर ऐसा होता है तो हमारी इंडियन आईटी कंपनीज को सीधे सीधे नुकसान होगा, बिकॉज वो जो बिजनेस में है उसमें वो बेसिकली मैन आवर्स का गेम है, क्योंकि उन्होंने कभी इवॉल्व नहीं किया, वो कभी वैल्यू चेन में ऊपर नहीं गए। आज से 30 साल पहले भी जो गेम वो कर रहे थे, बॉडी शॉपिंग, लेबर आर्बिट्राज, अभी भी वो वही गेम कर रहे हैं। सिर्फ नेचर ऑफ सर्विसेज जो हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ अलग हो गए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इंडियन आईटी हैज लॉस्ट द प्लॉट, और इंडियन आईटी जो है आने वाले कई सालों तक जो है वो अंडर परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल रेडी है। हालांकि वैल्यूएशंस जो हैं बहुत रीजनेबल हैं, और निफ्टी के मुकाबले इस टाइम आपको आईटी स्टॉक्स जो हैं वो लोअर वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, मगर तो भी मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, और मैं किसी को भी जो है अभी आईटी स्टॉक्स खरीदने की मैं सलाह नहीं दे पा रहा हूँ। चलिए ठीक है, आईटी स्टॉक से थोड़ी-सी दूरी बनाएँ, ओवरऑल जो है वो व्यू ये निकल कर के आया है। आगे बातचीत शुरू करेंगे, उसके अलावा जो है यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए पोल पर एक सवाल लगा हुआ है, जहाँ पर आप जाकर वोट कर सकते हैं और आपकी वोटिंग के अकॉर्डिंग जो है हम एक्सपर्ट से भी जानेंगे कि उनका यहाँ पर क्या व्यू बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए सवाल है कि आने वाले हफ्ते में निफ्टी आप किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, न्यू हाई, रेंज और करेक्शन। यहाँ पर जाकर के आप वोट कीजिए और आपकी वोटिंग को जो है वो लास्ट सेशन में एनालाइज किया जाएगा और जाना जाएगा कि एक्सपर्ट का उस पर क्या कुछ नजरिया बनता हुआ नजर आया है। सर थोड़ा-सा अगर हम पीछे की तरफ जाएँ और थोड़ा बजट की जो अनाउंसमेंट्स होते हैं उनको अगर थोड़ा-सा देखें तो इंफ्रा पे भी ज़्यादा फोकस किया गया है और वहाँ पर फार्मा पर भी मेनली फोकस रहा है गवर्नमेंट। अगर हम आज 2026 में अगर हम देखें फार्मा सेक्टर को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, फार्मा सेक्टर जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है उर्वशी। उसमें जो हैं वो कई सेगमेंट्स हैं। जैसे उसमें सीडीएमओ एक सेगमेंट है, उसमें जो है वो प्लेन जेनेरिक्स जो हैं वो बिजनेस है, फिर जो है वो इंडिया में ब्रांडेड मेडिसिन सेल करने का बिजनेस है। कुछ कंपनियां इवन अपने ब्रांड बाहर भी लॉन्च कर रही हैं। तो फार्मा एक कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है, जहां पे विनर्स और लूजर्स काफी ज्यादा हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई स्टॉक उसमें से जो है वो 15-20% ऊपर चला जाए और कोई दूसरा जो है वो एक्चुअली नीचे आ जाए, डिपेंडिंग ऑन कि उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा ऑर्डर फ्लो है, कोई एफडीए रिलेटेड कोई ऑब्जर्वेशंस तो नहीं है। तो ऑन दी होल अगर मैं फिर भी फार्मा सेक्टर को अगर मैं एक नज़रिए से देखता हूं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से अपसाइड आना चाहिए फार्मा में, अनलाइक आईटी जहाँ पे हम नेगेटिव हैं। मुझे लगता है जी। फार्मा सेक्टर आने वाले कुछ महीनों में आउट परफॉर्म करना चाहिए, मगर कैविएट ये है कि आपको हर स्टॉक को अलग नज़रिए से देखना होगा। उसमें थोड़ी ज़्यादा महीनता के साथ आपको जो है उसके ऊपर कुछ विश्लेषण करना होगा। चलिए ठीक है सर। क्या फार्मा सेक्टर जो है अगर थोड़े एक शॉर्ट में आपसे समझना चाहें 2026 में अगर आईटी में चूज़ करना हो, फार्मा में चूज़ करना हो, तो फार्मा चूज़ करें? डेफिनेटली उर्वशी, फार्मा ही चूज करेंगे, बिकॉज आईटी का जैसा मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली फॉर अस ऑल इंडियंस, हमारी जो आईटी सेक्टर है जिसने हमारी पिछले 30-35 साल में जो इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है उसमें आईटी सेक्टर ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो आने वाले समय में वो भूमिका अदा नहीं कर पाएगा। और कहीं ना कहीं हमारा आईटी सेक्टर जो है वो फेल हो गया। जो मैक्रो ट्रेंड्स थे या जो टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स थे उनको पढ़ने में फेल हो गया, प्रोडक्ट लॉन्चेस नहीं कर पाए, आर एन डी में इन्वेस्ट नहीं कर पाए, तो वो वैल्यू चेन में बहुत नीचे रह गए उर्वशी। सो आई थिंक
मुझे आईटी सेक्टर को लेके बहुत आशाएं नहीं है, मगर फार्मा सेक्टर जो है वो डेफिनेटली अब पूरे विश्व में अपनी एक जगह बना चुका है, और वो जगह मुझे लगता है कि काफ़ी सुरक्षित है। एंड आने वाले समय में फार्मा सेक्टर से हमें जो है आशा करनी चाहिए कि वो अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। वैसे भी फार्मा सेक्टर थोड़ा काउंटर साइक्लिकल होता है। अगर मान लीजिए कि यूएस में जैसा कि उम्मीद लग रही है कि एक स्लो डाउन आएगा, रिसेशन भी आएगा आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, ऐसे में फार्मा सेक्टर एक काउंटर साइक्लिकल सेक्टर होता है जहाँ पे जो है वो पैसा सेफ हेवन के तौर पे भी जा सकता है। सो मैं फार्मा सेक्टर को लेके जो है मैं थोड़ी आशाएं ज़्यादा रखता हूँ। चलिए ठीक है, फार्मा सेक्टर जो है वो आगे के लिए पॉज़िटिव इंडिकेशन देता हुआ सबको नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करके चल सकते हैं। सर जो है सबसे ज़्यादा ध्यान जो था बजट के बाद में डिफेंस पर था, कि लग रहा था कि अब जहाँ से डिफेंस जो है वो बढ़िया एकदम अच्छी रैली देगा, लेकिन उसके बाद हमने देखा स्टॉक्स में जो है वो गिरावट आती हुई नज़र आई। क्या डिफेंस सेक्टर जो है वो 2026 में क्या हम इसे कंसीडर करके चल सकते हैं? आपकी क्या एनालिसिस कहती है? देखिए उर्वशी, यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँगा डिफेंस कंपनीज में और डिफेंस के स्टॉक्स में। और जी, ये मैं आपके चैनल पे मैंने 1-2 बार पहले भी इस बात को जो है मैंने ज़िक्र किया है कि मैं डिफेंस कंपनीज़ को बहुत लाइक करता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में उनके पास ऑर्डर फ्लो की कमी नहीं है, उनकी पाइपलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके उनके टॉप लाइन बढ़ती रहेगी। जैसे-जैसे डिफेंस इंडिजिनाइज़ेशन होगा, उनको फ़ायदा होगा। जैसे-जैसे इंडिया जो है एक छोटी इकोनॉमीज़ को जो है वहाँ पे एक डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पे भी निकल के आया है। इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो हैं कुछ एशिया की कंट्रीज़ में, कुछ अफ्रीका की कंट्रीज़ में जा रहे हैं। सो आई थिंक डिफेंस की मुझे कंपनीज़ अच्छी लगती हैं, मगर उनकी वैल्यूएशंस बहुत रिच हैं अनफॉर्चुनेटली, जिसके वजह से डिफेंस स्टॉक्स को अगर आप देखें, तो पिछले 1.5 साल में बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाया है। जबकि पिछले जी। 1.5 साल में वर्ल्ड में जो है कई और हॉटस्पॉट्स बने, ईरान का जो है वो प्रॉब्लम हुआ, यूक्रेन वॉर चल ही रहा है, मिडल ईस्ट में जो है वो टेंशन्स चल ही रहे हैं, प्लस हमने देखा वेनेजुएला में क्या हुआ। सो वर्ल्ड एक अनस्टेबल प्लेस है, मगर इंडिया की डिफेंस स्टॉक्स ने जो है पिछले 1.5 साल में परफॉर्म नहीं किया है, और मुझे लगता है कि शायद आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वैल्यूएशंस बहुत रिच हैं। पूरे वर्ल्ड में जो डिफेंस स्टॉक्स का जो पी रेशियो होता है वो 15 से लेके 18 के करीब का पी रेशियो होता है। इंडिया में डिफेंस स्टॉक्स जो हैं वो 30, 35, 40, 50 के पी मल्टीपल्स पे ट्रेड होते हैं, जो कि बहुत महंगे स्टॉक्स हैं। तो ये हो सकता है कि कंपनियां अच्छी करते रहें, मगर डिफेंस स्टॉक्स जो हैं, डिफेंस सेक्टर जो है, वो स्टॉक मार्केट में ज़्यादा आउट परफॉर्म ना कर पाए।